इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा किसका, सबसेट का। ये किसका सिंबल है, सबसेट का। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको हम बोलेंगे सुपरसेट। अगर एक साइड एरो बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज। ये किसका सिंबल हो जाएगा, ये सिंबल होगा इम्प्लाइज का। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। इसका क्या मतलब है, देखो अगर कोई सेट ए है, वो अगर सेट बी का सबसेट है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, इफ़ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ए क्या इस सेट ए का एलिमेंट है, इम्प्लाइज। तो उस केस में क्या होगा, ये जो स्मॉल ए है वो इस कैपिटल बी में भी बिलोंग करेगा। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे देखो अगर मैंने एक सेट ले रखा है, यहाँ पे सेट हमने ले रखा है ए इक्वल्स टू 1 2 3। अब मैं यहाँ पे सेट बी लूँगा। सेट बी के एलिमेंट क्या लेने, 1 2 3 और यहाँ पे 4 ले रखा है। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि ए है वो बी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए सेट के पास जो एलिमेंट है 1 2 3 वो सेट बी के पास भी है। सेट ए है वो सेट बी का यहाँ पे क्या हो गया, सबसेट हो गया। और यहाँ पे जो सेट बी है वो ए का क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा। बी है वो सेट ए का क्या, सुपरसेट है। देखो बी के पास एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी आ रहा है, ए बी का सबसेट है। और यहाँ पे गिवन है इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो स्मॉल ए यहाँ पे क्या हमारे पास में, स्मॉल ए हमारे पास में एलिमेंट्स हैं सेट ए के। तो देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, सेट ए में मेरे पास में 1 है 2 है 3 है। तो इफ़ ए बिलोंग्स टू ए, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 1 अगर सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो वो सेट बी भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखो 1 है वो सेट बी में भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो 2 है वो सेट बी में भी बिलोंग करेगा, कब, जब ए अगर बी का सबसेट है। देखो ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ये जो ए है वो बी का ही पार्ट है। तो ए अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो ए बी से बिलोंग करेगा ही करेगा। नेक्स्ट एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, 3 ए से बिलोंग कर रहा है तो 3 बी से भी बिलोंग करेगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट्स है। अगर मैं सेट ए के एलिमेंट्स को स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो डेफिनेटली ये जो स्मॉल ए है वो सेट बी से भी बिलोंग करेगा। देखो ये सेट बी से बिलोंग करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, यहाँ पे देखो ए है वो बी का सबसेट है, इसका मतलब जो ए है वो बी का ही पार्ट है। ए बी का पार्ट है तो जो एलिमेंट सेट ए से होंगे वो एलिमेंट सेट बी में तो डेफिनेटली होंगे, ये इसका मतलब होता है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट जो सिंबल है उसको स्टडी करेंगे। उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ एरो बना होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। इसको हम क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ को अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ये शॉर्ट में क्या लिखा हुआ आता है, IFF। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ। तो इसको हमें कैसे लिखना है, अगर सेट ए है वो अगर सेट बी का सबसेट होना चाहिए। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो बी है वो भी सेट ए का सबसेट होना चाहिए। अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है एंड बी भी सेट ए का सबसेट है तो उस केस में मैं क्या बोल दूंगा, उस केस में आप बोल सकते हो इफ एंड ओनली इफ। ये कब पॉसिबल होगा, जब सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है। जब सेट ए सेट बी के इक्वल होगा तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ए है वो सेट बी का सबसेट होगा और बी है वो सेट ए का भी सबसेट होगा। सेट ए इक्वल्स टू सेट बी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ
तो सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 एंड सेट बी के एलिमेंट मैंने क्या ले रखे हैं, 1 2 3 ले रखे। तो यहाँ पे जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है। तो इस केस में देखो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि ए के एलिमेंट क्या 1 2 3 और बी में भी 1 2 3 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ए है वो बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि बी के पास जो एलिमेंट है 1 2 3 वो सेट ए में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं 1 2 3। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो बी है वो भी सेट ए का सबसेट होगा। ये इसका मतलब है कि अगर सेट ए अगर सेट बी के इक्वल है तो ए बी का सबसेट होगा एंड बी है वो भी ए का सबसेट होगा। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि अगर ए बी का सबसेट है एंड बी भी ए का सबसेट है, देखो यहाँ पे ए बी का सबसेट है यहाँ से एंड बी भी ए का सबसेट है। ये तभी पॉसिबल है जब A इक्वल्स टू बी होगा, मतलब दोनों सेट इक्वल होंगे तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि A B का सबसेट होगा एंड B भी A का सबसेट होगा। ये मैंने आपको कहाँ पे बताया था, ये आपको मैंने बताया था कहाँ पे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर में। देखो ये कब होगा, जब आपके दोनों सेट इक्वल होंगे तो उसको हमने क्या बोला था, इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ए सेट है वो बी सेट के इक्वल होगा और यही हमें यहाँ पे गिवन है।